हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए बनाया गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 62 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज डे 63 है, यानी कि 16 मई थर्सडे का दिन है। तो स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। तो यदि आप इस 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज को डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक फॉलो करते हो तो आपको इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसके साथ यदि डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक आप अपना 100% एफर्ट लगा के जितनी भी चीज़ें आपको हमने बताई हुई है हर एक चीज़ कवर करते हो तो आपका स्कोर 160 प्लस जाने के चांसेस हैं। ठीक है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक भाई, तो ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज मैथ का टारगेट। कि मैथ का टारगेट में आज हमने आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था एवरेज। ठीक है, एवरेज को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज आपका डे 2 है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। अब बात आती है कि मैथ है तो मैथ के प्रिपरेशन कहाँ से करें, किस प्रकार से करें। इसके लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? जैसे मार्केट में आप लोग जाते हैं तो मार्केट में क्लास नोट बहुत सारी अवेलेबल होती है, जैसे गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की। तो क्लास नोट को आपको ले लेना है और जो भी टॉपिक आपको नहीं आता उसके जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। आप पेड कोर्स के थ्रू आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, बट टाइम के अंदर आपको ध्यान देना है क्योंकि पेड कोर्स में बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, जैसे एवरेज आपको पढ़ना है तो एवरेज यूट्यूब में गगन सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, वो आप गगन सर से कर सकते हो। आप अभिनय सर से कर सकते हो, अभिनय सर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, आदित्य रंजन सर ने पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया हुआ है। एक जो राकेश यादव सर हैं, राकेश यादव सर ने भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, इन्होंने बहुत ही डिटेल में जो आपका एवरेज है उस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। एवरेज से आप माने कि 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में रखे रखे आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि डीआई होता है, डीआई भी एवरेज पर आधारित आपको आजकल दे दिया जाता है। ठीक है, वैसे गगन सर की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो इसे बुक लिस्ट की बात करें तो गगन सर ने सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की थी, जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आप इस बुक को ले सकते हो। इस बुक से आप अपनी जो मैथ की प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छा मोड़ दे सकते हो मैथ की प्रिपरेशन को। ठीक है, अब इसका स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश ग्रामर को। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने आर्टिकल जो चैप्टर था उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमने आज स्टार्ट किया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको 3 डेज का टाइम दिया है, क्योंकि ये भी बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक होता है। ठीक है, बट 3 डेज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कम से कम आपको ग्रामर में 30 मिनट का आपको टाइम देना है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। आपको 3 डेज का टाइम दिया हुआ है। इसके साथ ही जब प्रीपोजिशन पढ़ने के साथ साथ 30 मिनट के बाद एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है। 10 से 12 मिनट का सेक्शनल टेस्ट होता है। ठीक है, 12 मिनट का सेक्शनल टेस्ट होता है, तो एक सेक्शनल टेस्ट भी आपको लगा लेना है और बताना है कि सेक्शनल टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा। अब बात आती है ग्रामर है, तो ग्रामर आप किस बुक से कंप्लीट करो। ग्रामर को कंप्लीट करने के देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसमें से पहला आती है नीतू की वॉल्यूम फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आती है एसपी बक्सी, एमबी पब्लिकेशन। आपके पास जो भी बुक हो आप वहाँ से कर सकते हो, बट यदि हमारा सजेशन आप लेना चाहो तो आप नीतू की वॉल्यूम फर्स्ट से करो। ठीक है, नीतू की वॉल्यूम फर्स्ट बेस्ट बुक है। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं उनके पास नीतू की वॉल्यूम फर्स्ट जरूर होगी। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बुक ऐप के बारे में। तो इंग्लिश बुक ऐप में हम डेली बेसिस में आपको 115 वर्ड्स आपको हम लर्न करवाते हैं अपने इस टारगेट के थ्रू।
ठीक है। डेली बेसिस में क्योंकि 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और लास्ट आपको 5 हम फ्रेजल वर्ब भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आप 1251 से लेके 1275 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है। इसके साथ ही आपको 1001 से लेके 1020 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है। इसके साथ ही आपको 5 फ्रेजल वर्ब यानी कि 251 से लेके 255 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। ठीक है। अब बात करें बुक लिस्ट की, जिसमें आपको एक ही बुक फॉलो करनी है बुक ऐप के लिए, वो है ब्लैक बुक। आप इस ब्लैक बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ब्लैक बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ब्लैक बुक में जितनी भी बुक ऐप है ना, हर एक एग्जाम की बुक ऐप इसमें इंक्लूड की गई है। जितने भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, हर एक एग्जाम्स के इसमें बुक ऐप इंक्लूड है। ठीक है। तो आपको किसी अदर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ इसी बुक से पढ़ लेंगे, आपके सारी की सारी बुक ऐप की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। बट आपको कम से कम इस बुक को 2 से 3 बार आपको रीड करना होगा, 2 से 3 बार। ठीक है। इसके साथ ही आपको बता दें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में हमने सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करने के बाद हमने डायरेक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, और यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्शन से। कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने कितने दिन आपको दिए थे। 4 डेज का आपको टाइम दिया गया था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चन करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप एटलीस्ट 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज आपका डे 3 है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास टाइम बचता है तो एक सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का जरूर दीजिएगा, जिससे आपको पता लगे आप रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाना बहुत ही आसान है। ठीक है। तो रीजनिंग में आप कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो ये आपको पता चले। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर बुकें फॉलो करनी है और वो अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए। इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हो, जैसा कि हमने 3 बुकें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई हुई है, किरण, पिनेकल या घटना चक्र। अब बात कर लें जीके के लिए, तो जीके में हमने जियोग्राफी स्टार्ट किया हुआ है। कई सारे टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं, जिसमें से बेसिक जियोग्राफी चल रही है, जैसे वाटर बोर्ड के बारे में जानना, जलमंडल क्या होता है, ओशियन यानी कि महासागर, टाइड यानी कि ज्वार भाटा, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल, अगला है फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के वन। ठीक है। ये आज हमने आपको 5 टॉपिक दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो विश्व के वन है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पड़ जाता है। ठीक है। तो 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं, और इसको यदि आप 1 घंटे भी अच्छे से रीडिंग कर लेना है, इसकी 1 घंटे भी अच्छे से आपने समझ लिया, तो ये पाँचों टॉपिक आप 1 घंटे में समाप्त कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लें 5 टॉपिक आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो इनको पढ़ने के लिए आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। एक बुक थ्योरी की फॉलो करनी है, लूसेंट आप ले लीजिए। दूसरी बुक आप किरण फॉलो करनी है। ठीक है। ये पीवाई की बुक है, इसको आपको 2 से 3 बार रीडिंग करनी है। ठीक है। इसके साथ ही जो लूसेंट बुक है, इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको रीड कर लेना है। यदि पेपर के पहले आप इतनी बार रीड कर ले तो जीएस में आपका अच्छा खासा स्कोर आपको बढ़ने लगेगा। 50 आउट ऑफ 40 स्कोर तो आने ही आने लगेगा। ठीक है। 40 स्कोर तो बनने लगेगा आउट ऑफ 50। तो डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपको 130 तक टेबल लर्न होना जरूरी है। ठीक है। स्क्वायर की आपको 130 तक लर्न होना जरूरी है। 30 मिनट डेली आपको इंग्लिश रीडिंग करना जरूरी है। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर देनी है। यदि आपने स्टार्ट अभी तक ना की हो तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए। और डेली मैथ की 15 मिनट प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है भाई। तो इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर डेली बेसिस में हम आपको टारगेट अवेलेबल करवाते हैं। इसके साथ ही डेली बेसिस पे एक आपको मॉक टेस्ट सेशन भी हम अवेलेबल करवाते हैं। ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।